जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र पाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 12 की वीडियो के साथ, जिसका प्रसंग है ऊधो प्रसंग, शीर्षक है ऊधो प्रसंग, जिसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इससे पहले एक छंद आप पढ़ चुके हैं, और बच्चों पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको वाचन करना चाहिए अच्छे से। पहले वाचन कर लें, फिर आप पढ़ें। वाचन से बहुत फायदे हैं। कोई भी शब्द पढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि किस कविता से है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया। आइए मैं वाचन शुरू करता हूं, उसके पश्चात व्याख्या। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तो विलसो रहो। और काहे रतना करे सो अंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसे रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसो रहे। और मोह बस जोहत बिछोह दिए जाको छोही, मोह बस जोहत बिछोह दिए जाको छोही। सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। बच्चों आइए, इसको आप 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा। पढ़ने से पहली बात तो वाचन अच्छा होगा, उच्चारण अच्छा होगा और शब्दों पर ध्यान आता है। आपने इससे पहले छंद में पढ़ा कि उद्धव जी आए, सारी गोपियां दौड़ी, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जमै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। सारे लोग एकत्रित हो गए, अब घेर लिए उद्धव को। भाई जैसे कोई आएगा तो आप भी वहां दौड़े जाएंगे, पूछेंगे भैया क्या हाल चाल लाए हो। अब इसके आगे देखिए, उद्धव जी ने जो संदेशा सुनाया, ये आपके लिए ध्यान देने योग्य बात। कहा क्या कि चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, तो योग के प्रयोग में ही हो तो विलसो रहो। कहा क्या, यदि आप स्वबस, स्वबस माने अपने बस में, क्या करना है, संयोग किसका, श्याम सुंदर का। यदि आप श्याम सुंदर के संयोग को अपने बस में करना चाहती हैं, अर्थात यदि आप भगवान कृष्ण की यादों को या उनके मिलन के पल को अपने वश में करना चाहती हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऐसा उद्धव कह रहे हैं। क्या करना है, योग, योग माने योग, कि योग के प्रयोग में ही हो तो विलसो रहे। तो आपको क्या करना है, योग का प्रयोग करना है, अर्थात योग साधना करनी है। जैसे ध्यान दीजिए, बड़ी चाहत के साथ गोपियां आई हैं कि हमारे मनमोहन का कोई समाचार मिलेगा, कोई संदेशा मिलेगा। लेकिन उद्धव ने क्या वज्रपात कर दिया, एक नई दिशा बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है। कहा अगर आप कृष्ण को या उनके मिलन को आप अपने बस में करना चाहती हैं, अपने बस में करने का मतलब क्या, अगर आप चाहती है कृष्ण हमेशा हमसे मिलते रहे, तो आपको क्या करना है, योग के, अपने हृदय को योग के प्रयोग में लगा देना है, अर्थात आपको योग साधना करनी पड़ेगी। किसने कहा, उद्धव जी ने कहा। किससे कहा, गोपियों से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि कृष्ण सदैव हमारे साथ ही रहें, मैं कृष्ण का आनंद ले पाऊं, तो आपको योग साधना करनी पड़ेगी, अर्थात साकार कृष्ण को भूलना होगा और निराकार कृष्ण के लिए आपको ध्यान लगाना होगा। आगे देखिए, फिर व्याख्या करते हैं। काहे रतना कर, करना क्या पड़ेगा योग में, काहे रतना कर सुअंतर मुखी है ध्यान।
अपने ध्यान को अंतर्मुखी करना है। मित्रों, बच्चों, बहुत अच्छी लाइन है। व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहिए, लेकिन आज पूरा समाज बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी होंगे तो बाहर की चीजें आपको शून्य लगेगी, अर्थात उसमें आनंद नहीं मिलेगा। और यदि बहिर्मुखी हुए तो अंदर से आपको कोई आनंद नहीं, फिर संसार में आप आनंद खोजेंगे, जहां निस्सार है, कोई आनंद है ही नहीं। आपको अपने मन को अंतर्मुखी बनाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीज पा रहे हैं, जितनी चीज देख पा रहे हैं आप, सबका आनंद अपने हृदय में समाया हुआ है। और हमें आंतरिक रूप से अपने मन को अंतर्मुखी, माने अपने मन को अंदर में आनंद लेना, अर्थात योग साधना वाली बात है। अगर हम नाभि योगी हो, हमें तभी ध्यान कर सकते हैं। बहिर्मुखी तो कदापि होना ही नहीं चाहिए। कहां कहां तक आनंद खोजेंगे? कभी आपको लड्डू में आनंद दिखाई देगा, कभी आपको पेड़े में आनंद दिखाई देगा, कभी चाट पकौड़ी में आनंद दिखाई। रियलिटी जानिए, इन चीजों में तो कोई आनंद ही नहीं। आनंद वह आनंद नहीं होता जो आकर के समाप्त हो जाए। आनंद वो होता है जो आए और दिन रात बढ़ता है। बहुत जबरदस्त लाइन है, ध्यान से देखना। काहे रतना करे सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसो रहो। थोड़ा सा गूढ़ अर्थ है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, बस आप सरल ढंग से समझे। उद्धव जी कह रहे गोपियों को कि आपको अपने ध्यान को अंतर्मुखी बनाना है, अर्थात आंखें बंद कर लो और त्रिपुटी पे ध्यान लगाना है। आपको ध्यान लगाना है तो उसमें क्या मिलेगा आपको? मंजू हीरकंज, आपके सुंदर हृदय में जो कमल दल है, अर्थात जहां भगवान का निवास है, जहां कृष्ण ब्रह्म बन के बैठा हुआ है, उसकी ज्योति, वहां एक प्रकाश है। और उस प्रकाश में अपने ध्यान को क्या करना है? केंद्रित कर देना है। अर्थात गोपियों का मानना है कृष्ण को साकार ब्रह्म मानती है, और उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्रह्म तो निराकार है, कृष्ण उसका एक रूप है, अर्थात कृष्ण और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कृष्ण की शरीर को ब्रह्म ना मान करके कृष्ण के आनंद को अपने हृदय में आप अनुभव करें, ये चीज उद्धव बता रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझने में जरूर बेढंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए ध्यान से सुने। काहे रतना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजूही कंज जगी ज्योति में धसो रहे। अपने ध्यान को है गोपियों, अपने हृदय रूपी कमल में, जो सुंदर हृदय रूपी कमल है और उसमें जो ज्योति है, उसमें अपने ध्यान को क्या कर दो? लगा दो, रमा दो अपने ध्यान को। और ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और इस तरह से अपनी आत्मा को उस परमात्मा निराकार ब्रह्म, अर्थात जो साकार ब्रह्म कृष्ण है, जिसमें निराकार समाहित है, ऐसे ब्रह्म में अपनी आत्मा को क्या कर दो? लीन कर दो, लगा दो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जावे जड़ चेतन विलास विकशो रहो। जिसमें जड़ और चेतन दोनों का आनंद, अर्थात जो योगी होता है उसे जड़ हो या चेतन, दोनों में ही ब्रह्म का आनंद प्राप्त होता है। उस ओर उद्धव जी ध्यान ले जाना चाहते हैं गोपियों का। कहते ऐसे ध्यानी बनो कि कृष्ण को खोजो ना कि कृष्ण का शरीर नहीं है, आप परेशान हैं। कृष्ण को अपने हृदय में, अर्थात ब्रह्म बना करके उस कमल दल में जो ज्योति है, उस प्रकाश पुंज में, ब्रह्म के उस प्रकाश पुंज में अपने ध्यान को केंद्रित कर लो। कृष्ण की अनुभूति सदैव आपको मिलती रहेगी, कृष्ण का आनंद सदैव आपको मिलता रहेगा। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जावे जड़ चेतन विलास विकशो रहो। अमोह बस जो हतो बिछोह जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहो।
जिस कृष्ण को आप बाहर खोज रही हैं, जिसके वियोग में आप इतना परेशान हैं, वो कृष्ण तो आपके हृदय में ही विराजमान है। उसको अलग कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मैं इसका विश्लेषण कर देता हूं कि मोहबत जोहत विछोह जिए जाको छोई, ये मेरा निजी मंतव्य है, ये मेरा निजी मानना है। वास्तविक अर्थ तो लिखने वाला जाने या व्याख्याकार अलग अलग ढंग से कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं अपना मत आपको बता रहा हूं कि ये आत्मा, ये मन क्या करता है, कभी इसमें, कभी स्त्री में आनंद, कभी पुरुष में आनंद, कभी ब्रह्म में बच्चे में आनंद, कभी मकान में आनंद, कभी पैसे में आनंद, कभी गाड़ी में आनंद, यानी जो भौतिक संसाधन हैं, हम अब आनंद वहां ढूंढते। क्या यह वास्तविक आनंद है? बिल्कुल नहीं है। यदि आनंद होता तो जैसे आनंद मिल गया, अब तो आनंद को रहना चाहिए, फिर दूसरी चीज की इच्छा क्यों हो रही है? इन भौतिक सुखों में अगर बहिर्मुखी मन में, जो हमारे मन को बहिर्मुखी बनाए, इसमें आनंद है ही नहीं। ये आत्मा क्या करती है? भटकती है, अपने प्रियतम के लिए परेशान है, अपने मनमोहन के लिए परेशान है, और आनंद ब्रह्म का नाम है। आनंद ब्रह्म को कहा जाता है। यह आत्मा तो अपने आनंद को ढूंढती है, अपने ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, उसके मिलन के लिए तड़पती है। इसलिए आनंद के रूप में तमाम संसार के भौतिक संसाधनों में वो आनंद खोजने में प्रयत्नशील है, लेकिन उसे वहां आनंद मिलता नहीं है। इसलिए बहिर्मुखी कभी अपने आप को नहीं करना चाहिए। सदैव अंतर, आनंद तो अंतर्मुख में है, अपने ध्यान को अंदर में रखना, ध्यान के द्वारा। काहे रत ना कर शु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसे रहो, और जामे ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहो, अमोह बस जोहत विछोह जिय जाको छोही। छोही माने प्रेम से, विछोह माने वियोग, जिय माने हृदय, जोहत माने इंतजार करना, रास्ता देखना। जिस ब्रह्म के लिए आप रास्ता देख रही हैं, उसके वियोग का अनुभव कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, वो परमात्मा तो आपके हृदय में सदा विराजमान है। ऐ गोपियों, इसलिए उस कृष्ण को भूल जाओ और उस कृष्ण का अनुभव योग साधना के द्वारा अपने हृदय कमल में ढूंढो। ऐसा उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश दिया। एक बार बच्चों फिर से पढ़ लें, हो सकता है समझने में थोड़ी आपको क्लिष्टता जरूर अनुभव हो रही होगी, मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन कई बार पढ़ेंगे, वीडियो को कई बार देखें और कोशिश करें समझने के लिए, और सरल भाव में जान लें कि कृष्ण के आनंद को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी ने यह कहा कि ऐ गोपियों, तुम कृष्ण को कृष्ण ना मानो, कृष्ण एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्म आपके हृदय कमल दल में, हृदय रूपी कमल दल में सब विराजमान है। आप ध्यान के द्वारा उस ब्रह्म का आनंद अर्थात कृष्ण का आनंद बिल्कुल हमेशा ले सकती हैं। उसके लिए रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ध्यान लगाएंगे आप तो कृष्ण का पूरा आनंद, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म सदैव आपके हृदय में विराजमान है, जिसका आपका मन आत्मा सदैव खोजती रहती है, वो हमेशा आपके हृदय में ही विराजमान है। अपने ध्यान के द्वारा उस ब्रह्म का आप दर्शन करें, परेशान ना हो, यही संदेश है। तो एक बार हम उच्चारण या वाचन फिर से कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर भी यदि कहीं कोई आपको परेशानी दिख रही होगी तो कमेंट करिएगा, और मैं आपसे जरूर उस जटिलता का सरलता में करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। वाचन कर दे रहे हैं कि चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, तो योग के प्रयोग में ही हो तो विलस्यो रहो। अब काहे रत ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, काहे रत ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मनु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहो, और ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जावे जल चेतन विलास विलस्यो रहो, और मोह बस जोहत विछोह जिय जाको छोई, मोह बस जोहत विछोह जिय जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहो। मित्रों या बच्चों,
हाँ, कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे से याद रहेगा और परीक्षा में इसका पूरा आनंद आप ले पाएंगे, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। इसलिए एक एक शब्द का, एक एक लाइन का आप अच्छे से अध्ययन करें। यह व्याख्या के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। और आपको नए वीडियो के साथ कल पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तो बढ़िया से पढ़े, अच्छे ध्यान से पढ़े, बहिर्मुखी न होने दे, अंतर्मुखी बनाए। और इसी के साथ आपका शुभ हो। जय जय सीताराम, जय श्री राम।